नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आज खबर गरम है में कुछ खास बात करनी पड़ेगी। आज बात करेंगे खबर गरम में शिक्षा विभाग की शिक्षा की। आज बात करेंगे भूतिया व्यवस्था की। आपको भूत को दिखा नहीं पाएंगे, हमको भी दिखा नहीं है, लेकिन प्रेत का कारनामा दिखाएंगे। लगता है तांत्रिक बुलाना पड़ेगा। पेपर पर प्रेत का साया है, गोहाना की बात है। आप तो जानते ही हैं, एग्जाम सेंटर में फोन ले जाने की अनुमति नहीं होती, फिर भी महज कुछ मिनटों में प्रश्न पत्र की फोटो मोबाइलों पर घूमने लगे। लगता है प्रेत का काम है, क्योंकि सिस्टम तो खराब हो नहीं सकता। परीक्षा जारी है, रिजल्ट आ गया। बच्चों का नहीं, विभाग का रिजल्ट आया है। शिक्षा विभाग फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। बात गोहाना की है। पहले नकल रोकने में पुलिस पिट गई, फिर पेपर लीक हो गया। पेपर नहीं लीक हुआ, रिजल्ट आउट हो गया। शिक्षा विभाग फेल हो गया। लेकिन सिस्टम की किडनी कैसे फेल है, इनके लिए हर बात कैसे खेल है, देखिए। विश्वास नहीं है तो पहले इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। ये पुलिस वाला पिट रहा है, पीट रहे हैं नकल कराने वाले। कार्रवाई तो छोड़िए, कॉम्प्रोमाइज हो गया। 5 दिन पहले आज से एक पुलिस कर्मचारी, हमारा कांस्टेबल है सिटी थाने का, उसके साथ कोई प्राइवेट आदमी के साथ उसकी तू में हुई है। आपस में दोनों तरफ से गाली गलौज हुई है, तो दोनों पक्षों को बुलाया गया और मुलाजिम की तरफ से कोई कंप्लेंट मूव नहीं हुई है और उनका आपसी रजामंदी से दोनों का फैसला हो गया। और उसके बाद हमने परीक्षा केंद्रों पे सख्त हिदायत दी है, किसी प्रकार का अगर आइंदा कोई मामला सामने आता है नकल का, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हमने अपनी और फोर्स सभी स्कूलों में एक्स्ट्रा डिप्लॉय की। जो बदतमीजी हुई है वो बड़ी गलत हुई है, लेकिन वो जो प्राइवेट आदमी है वो भी उस मुलाजिम का ही नोन पाया गया, जो उसने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कराई। वर्दी वाला पिट गया, ऑन ड्यूटी पिट गया। सिस्टम पंगु है, कॉम्प्रोमाइज कर गए। साहब ये बताइए, किस बात पर रजामंदी हुई? अब नकल रोकेंगे नहीं या अब पिटेंगे नहीं? अब कॉम्प्रोमाइज करते रहिए और सिस्टम को लकवा मारता रहेगा। फिर मार गया, पेपर बटे, चंद मिनटों में लीक हो गए। मोबाइल पर प्रश्न पत्र तैरने लगा। किसने किया, कैसे किया? परीक्षा हॉल में तो फोन ले जाने की अनुमति होती नहीं, फिर कैसे हुआ बताइए ना। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, सुनील जिंदल हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुनील, एक बात बताइए, गोहाना में चल क्या रहा है? पहले पुलिस वाले को पीट दिया गया, उसमें रजामंदी कैसे बन गई? क्या ऑन ड्यूटी किसी पुलिस वाले को पीट दे और अगले दिन रजामंदी हो सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए, जब से हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई है तभी से लेकर गोहाना में जो है नकल का बोलबाला है। जो सरकार के दावे थे कि अब की बार जो है नकल रहित परीक्षा कराई जाएगी, परीक्षा के दौरान जो है सीसीटीवी कैमरे परीक्षा केंद्रों में लगाने की बात कही गई थी अधिकारियों द्वारा। इसके अलावा जो है धारा 144 भी लागू की गई थी, लेकिन उसका असर गोहाना में नहीं देखने को मिला। कहीं ना कहीं देखिए, अभी तक जो है 200-304 पेपर हो चुके हैं और देखिए परीक्षा केंद्रों के बाहर लगातार जमावड़ा देखने को मिला है। धारा 144 की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है। इतना ही नहीं, ड्यूटी पे तैनात जो पुलिस कर्मचारी है उसकी भी पिटाई का मामला है कि वीडियो वायरल हुआ है, सामने आया है। और अधिकारी जो है इस बारे में सिर्फ मौन बने हुए हैं, जांच करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक पुलिस वाले को हमने सुना कहते हुए कि वो कह रहे हैं रजामंदी हो गई। बिल्कुल, देखिए, इस बारे में हमने गोहाना जो सिटी एसएसपी है उनसे बात की थी। उनका साफ कहना था कि जो कर्मचारी के साथ बदतमीजी हुई है उसको हमने अपने सभी कर्मचारी को आपको रोक रहा हूं सुनील। महिपाल एसएचओ हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। महिपाल जी, सर, ये आज जो खबर आई कि क्वेश्चन पेपर अंदर हॉल में बटा और थोड़ी देर के बाद वो क्वेश्चन पेपर जो है मोबाइल पर आने लग गया, लीक हो गया, इसमें कितनी सच्चाई है सर? सर, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। वाह,
हमारी तरफ से पूरी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया था। नहीं, हमारे पास आपको इसकी कोई जानकारी ही कंप्लेंट नहीं है तो ये बहुत शर्म की बात है सर, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रश्न पत्र बंट गया और आपको जानकारी ही नहीं है। आप मुझे चलिए इसकी जानकारी नहीं है तो इस पे बाद में आऊंगा। एक बात और बताइए, कल हमने देखा था एक वीडियो जिसमें एक पुलिस वाले को पीटा जा रहा था, उसमें क्या कार्रवाई हुई सर? जो ये बात 3-4 दिन 5 दिन पुरानी है, जिसमें जो लड़के के साथ पुलिस कर्मचारी की जो हाथापाई हुई है, वो उसका कोई नॉन ही था। वो दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया था उसी दौरान, जिसमें वो उसका नॉन ही था। पुलिस कर्मचारी की तरफ से कोई कंप्लेंट मूव नहीं की गई। उनके पेरेंट्स को बुला के बच्चों को उनके हैंडओवर किया गया था। सर कितनी शर्म की बात कर रहा है ये सिस्टम, आपको मालूम है? ऑन ड्यूटी वर्दी में एक पुलिस वाला है, उसके साथ मारपीट की जाती है, नकल रोकने की वो कोशिश कर रहा है, उसके साथ आप मारपीट होते देख रहे हैं और आप कह रहे हैं रजामंदी, कंप्लेन चाहिए आपको उसके लिए? इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है सर? नहीं सर, कल तो कोई भी आके किसी भी पुलिस वाले को ऑन ड्यूटी पीट कर चला जाएगा, आप रजामंदी करवा दीजिएगा अगले दिन। ने उससे कंप्लेंट ली है, लेने की कोशिश की है, जो उसने कंप्लेंट नहीं दी, वो उसका नॉन कोई परिचित ही उससे मिला है। तो जिसमें एसएचओ साहब, मैं क्या कह रहा हूं, गार्जियन आप को क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं? नकल रोकने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले को, ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को, वर्दी में पुलिस वाले को कोई पीट देता है और आप रजामंदी की बात कर रहे हैं साहब। किस बात के लिए रजामंदी कराई आप लोगों ने? सर हमारी तरफ से है ना, पूरा फोर्स एक्स्ट्रा भी हमने डिप्लॉय कर रखी है। मैं वो सवाल नहीं पूछ रहा हूं आपसे, अपनी तरफ से पूरा, मैं वो सवाल नहीं पूछ रहा हूं एसएचओ साहब। मुझे एक बात बताइए, ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को पीटना जुर्म है या नहीं है? बताइए ना सर। चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सुभाष भारद्वाज साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, बीईओ हैं। सर एक बात बताइए कि ये शिक्षा विभाग जो है वो लगातार दावा कर रहा है नकल रहित परीक्षा कराएंगे। चलिए आपका भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया, ये हमारी टीम बता रही है। बहुत अजीब है कि पुलिस वाले को पीट देती है जनता। जनता क्यों कहें, कुछ लोग जो नकल कराना चाहते हैं, पुलिस वाला उनको रोकता है, उसकी पिटाई हो जाती है और उसके बाद रजामंदी करा दी जाती है। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात हो नहीं सकती है। क्या उदाहरण सेट कर रही है पुलिस, क्या उदाहरण सेट कर रहा है प्रशासन? ये तमाम बातें हैं और इन तमाम सवालों का जवाब आपको पूछना चाहिए। पूछा तो यह भी जाना चाहिए कि क्या पुलिस वाले जो ऑन ड्यूटी होते हैं उनको पीटने के लिए भी अलग से कंप्लेन दर्ज करानी होगी? जो पुलिस वाला पिटा है तब जाके इस बारे में कोई कार्रवाई की जाएगी। सुभाष भारद्वाज जी हमारे साथ फिर से एक बार फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुभाष जी, नकल रहित परीक्षा जो है आप लोग कराने का दावा कर रहे हैं, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से किया जा रहा है, फिर ये गोहाना में जो प्रश्न पत्र बंटते ही मोबाइल पर उसकी तस्वीरें बाहर आ गई, क्वेश्चन पेपर की फोटोज बाहर आ गई, वो कैसे हुआ सर? ये हो कैसे पा रहा है? अंदर इतनी शक्ति है परंतु बाहर की मोह, और बाहर ये कुछ असामाजिक टाइप के लोग है ना, पता नहीं कहां से वायरल करते हैं ये। आज भी हमने कई जगह छापेमारी करी है और जो इस तरह का तो नहीं मिल पाया, परंतु फोटो स्टेट की दुकान पे जरूर हमारे पत्रकार भाई ने मुझे एक बात बताइए, बाहर के लोगों को आप कह रहे हैं, लेकिन अगर प्रश्न पत्र बाहर किसी के हाथ लग रहा है तब तो ये और ज्यादा खतरनाक बात है। और अगर अंदर से कोई फोटो खींच के भेज रहा है तो फोन कैसे अंदर जा रहा है? इसमें ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो ड्यूटी पे लोग खड़े हैं कहीं चूक कर रहे हो वो, परंतु उस पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। सर एक चीज और हो सकता है कि हो सकता है कि प्रश्न पत्र पर किसी प्रेत का साया हो। इस तरह की जो दुकानें सील करें उसको। नहीं, मैं कह रहा हूं सर, हो सकता है कि प्रश्न पत्र पर किसी प्रेत का साया हो, इस तरह से बाहर आया हो। क्योंकि अगर सख्ती कर रहे हैं आप लोग, अगर अधिकारी वहां डिप्लॉयड हैं, तो बाहर कैसे आ रहा है? सवाल तो यही बहुत बड़ा हो जा रहा है सर। ये सर दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक ये डिवाइसेज है ना, हाँ, तो वो अंदर जाना अलाउड नहीं है ना सर? हाँ जी,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल, कैमरा। मैं 6 सेंटर्स पे गया हूँ। हाँ, सभी के मोबाइल हमने वहीं बंद करवा के और ये स्ट्रिक्टली बोला है कि भी कोई भी ड्यूटी वाला मोबाइल लेके एंटर नहीं करेगा। अब बोला है सर या पहले बोला था? हाँ जी, अब बोला है या पहले भी ये निर्देश थे? ये जैसे ही हमारे पास आना कि भाई कहीं व्हाट्सएप पे पेपर चल रहा है, उसी टाइम से एसडीएम साहब से मैंने मिलके और डीएसपी मैडम से रिक्वेस्ट करी थी और आज बल्कि एसएचओ साहब मेरे साथ गए 6 सब सेंटर्स पे। नहीं, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको इस बात का इल्म क्या आप लोगों ने पहले नहीं लगाया, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें किसी अधिकारी की मिली भगत है, तो क्या आप अधिकारी को पकड़ पाए? सिर्फ कुछ लोग हैं ना जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, ये जो प्राइवेट स्कूल के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मतलब कुछ एक तरह का इन्होंने ये पेशा बनाया हुआ है। तो आप पहुंच पाए सर क्या उन लोगों तक? ऐसे कह देने भर से कि हाँ ठीक है जी, क्वेश्चन पेपर तो लीक हो गया जी, कुछ लोग हैं जी, ऐसे हैं जी, वैसे जी। आपकी ड्यूटी, सिर्फ आप पर्टिकुलर आप नहीं, पूरा विभाग, पूरा प्रशासन, सब लगा दिया गया, उसके बावजूद प्रश्न पत्र चंद मिनटों के अंदर बाहर है। कैसे? किसका कसूर? क्या आप ढूंढ पाए वो कौन है? देखो, इसमें पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ वो अवेयर नहीं है। पेरेंट्स कैसे अंदर चले गए सर? बनेगा उनका ना 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 ना, अगर नहीं सुभाष जी, ये बच्चा कहाँ गया हुआ है, सुभाष जी, फेंकने गया हुआ है, सुभाष जी, गलत बात। पेरेंट्स अंदर तो गए नहीं। अगर पेरेंट्स अंदर जा रहे हैं तो फोटो खींच के वो ला रहे हैं तो ठीक है, बाप की बात मान सकते हैं। फोटो कैसे क्वेश्चन पेपर का बाहर आया सर, मैं ये पूछ रहा हूं। पेरेंट्स ठीक है, वो इन्वॉल्व है, नेक्स्ट पेपर में बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर ही है। एसडीएम साहब तो अभी क्यों बर्दाश्त कर बाहर की बात है, नहीं बर्दाश्त करेंगे इसको। अब अभी ये मानते हैं कि फेल हो गया, फेल हो गए सर? इसमें कई सुभाष जी ना इसका सहयोग, सुभाष जी सवाल क्या पूछ रहा हूं मैं, सुभाष जी मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, आज आप अपने आप को, अपने विभाग को फेल मानते हैं या नहीं? आपकी पूरी कोशिश के बावजूद प्रश्न पत्र बाहर आ गया। मानसिक रूप से थोड़ी सी फेलियर है, पूरी तरह से तो नहीं। मैं तो पूरी तरह से कहूंगा सर, कहीं से मैं तो पूरी तरह से कह रहा हूं, और मैं खुल के कह रहा हूं आपको इसलिए क्योंकि आप दावा कर रहे थे सीसीटीवी लगाएंगे, पुलिस लगाएंगे, प्रशासन लगाएंगे, उसके बावजूद क्वेश्चन आउट हो गया। आउट कुछ शरारती लोगों का कुछ काम हो सकता है जो मोबाइल लेके एंटर करके कोई फोटो उतार रहेंगे, वो तो वहां अलाउड नहीं होना चाहिए ना सर, नहीं होने देंगे। वो जांच आपको पहले करनी थी ना सर। जी जी। अच्छा सुभाष जी, मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए। अभी हमने देखा था एक पुलिस वाले को जो नकल रोकने की कोशिश कर रहा था, नकलचियों को हाँक रहा था, उसको कुछ लोगों ने पीट दिया। ये तो मैं कह रहा था कुछ शरारती लोग सर सवाल सुन लीजिए। उस मामले में रजामंदी करा दी गई। ये कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं? एक पुलिस वाला जो वर्दी में है, एक मिनट सर, सवाल पूरा होने दीजिए। एक पुलिस वाला जो वर्दी में है, एक पुलिस वाला जो ड्यूटी कर रहा है, एक पुलिस वाला जो नकल रोकने की कोशिश कर रहा है, नकलची उसको पीट जाते हैं और रजामंदी हो जाती है। तो ये तो देखो, पुलिस की भी इसको वो मानो आप, पुलिस रजामंदी क्यों करती है इस तरह के सामाजिक लोगों से? उसको बिल्कुल एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी, बाकायदा कानूनी कार्रवाई उसमें होनी चाहिए थी। आप लोग अपनी तरफ से इनिशिएट करेंगे क्योंकि बात जो है वो परीक्षा को कंडक्ट करने से जुड़ी हुई है। तो क्या आप लोग अपनी तरफ से ये कहेंगे कि भाई ऐसे केसेस में क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं सर? एक नकल करने वाले ने पीट दिया, आपने छोड़ दिया, कल फिर पीटेंगे। और पुलिस वाले ने भी ये गलत किया, उसने अगर कंप्रोमाइज किया है तो आप लोग सुनिश्चित कराएंगे कि इस मामले में कार्रवाई हो सर? बिल्कुल हो, हम बिल्कुल कार्रवाई के पक्ष में है। तो आप लोग क्या करेंगे अपनी तरफ से? आप बात करेंगे पुलिस विभाग से? बिल्कुल, आज भी मैं एसएचओ साहब मेरे साथ ही थे और एक दो को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से लताड़ लगाई है। ठीक है, आप बहुत अच्छा है कि आपने ईमानदारी से जवाब दिया। लेकिन मुझे एक और सर आखिरी में सवाल पूछना है आपसे कि अगर इतनी सख्ती थी और आप ये मान रहे हैं कि ये कसूर है कि प्रश्न पत्र बाहर आ गया, लीक हो गया, तो क्या आप लोगों को ये इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए कि कहां से लीक हुआ, किसने लीक किया और उसको सजा मिले? बिल्कुल सजा मिले, गलत जो भी करता उसको सजा मिले। अरे सर, ये तो डायलॉग बाजी कर दिया आपने। मैंने सवाल क्या पूछा? बिल्कुल भी नहीं।
आपने इन्वेस्टिगेट किया कि किसने आउट किया क्वेश्चन पेपर? ये मैंने कुछ हमारे पत्रकार साथियों को भी बुलाया जिन्होंने ये दिखाया था। मैंने कहा देखो ये मेरे पास व्हाट्सएप पे आया है। तो हमने वो वहां से पता नहीं कहां से, इसके पीछे तो कोई लीगल पूरी एजेंसी बैठे ना, जब पता लगे कि ये व्हाट्सएप आया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोग लाचार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप बताइए ना, जिसने क्वेश्चन पेपर आउट किया उसको कैसे ढूंढेंगे, कैसे पकड़ेंगे? पकड़ेंगे भी या छोड़ देंगे? नहीं, उसमें पुलिस की सहायता की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टिगेट तो आपने मांगी है सहायता? वायरल कहां से हुआ, किस सेंटर से आपने मांगी है सहायता? तो उसमें तो लीगल एक्सपर्ट इसकी जो आपने सहायता मांगी है? सुभाष जी, सहायता मांगी है अभी तक? जी बिल्कुल। किससे मांगी सर? बिल्कुल। किससे मांगी? आज ही मेरी डीएसपी मैडम तो थे नहीं, हाँ, और एसएचओ साहब से बात हुई थी। तो एसएचओ साहब को आपने ये कहा है कि इस मामले में क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हुआ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, आपने कहा है? ये बिल्कुल होनी चाहिए। अरे आपने कहा है कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं सर। जी सर, करवाएंगे जरूर। कब? अब हमारे सवाल पूछने के बाद करवाएंगे? मैं बिल्कुल अश्योर करवाता हूं आपको, मंडे को इस तरह की कोई भी घटना। सर बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि अगले प्रश्न पत्र में या अगले इम्तिहान की तारीख में इस तरह की त्रुटियां नहीं होंगी, लेकिन बहुत अजीब है, पुलिस वाले को कोई पीट जाता है और हो जाती है रजामंदी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।